अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अच्छा जी, मेरे सामने एक एडिटोरियल मौजूद है, द वे आउट। इसको जो है हम आज एनालाइज करते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर बेसिकली राइटर ने क्या बात की है। द वे आउट, जैसा कि नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि देयर शुड बी अ वे, यानी कि कोई सजेशन दी जाएगी, कोई ऐसा दरवाज़ा दिखाया जाएगा जिसमें हल होंगे, या फिर एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आखिर ये जो मसला है इसका वे आउट क्या है। ठीक है, इसको हम पढ़ना शुरू करते हैं। और politicians seems to have no appetite for politics. They would all rather ride to power in a jeep than on shoulders of the masses they claim to represent. वो कह रहे हैं कि हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं उनको कोई एपेटाइट नहीं है, यानी कि कोई भूख नहीं है पॉलिटिक्स की। वो बजाय उन लोगों को जिनको वो रिप्रेजेंट करते हैं, जिनके वो नुमाइंदे हैं, उनके कंधों पर चढ़ के आए, वो जीप्स पर सवार होकर आते हैं। Despite the wanton destruction wrought on the structural framework of Pakistan democracy over the last 2 years, neither its victims nor its beneficiaries seem to have had enough. अच्छा, कह रहे हैं कि ये जो डिस्ट्रक्शन तबाही हुई है, ठीक है, इससे पाकिस्तान का जो डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क है उसको नुकसान हुआ है। अब जो मौजूदा हालात हैं उनको देखकर ये बात समझ आती है कि ना ही विक्टिम्स, यानी कि वो लोग जो शिकार हुए हैं, और ना ही बेनिफिशरीज, यानी कि वो लोग जिन्हें इससे फ़ायदा हासिल हुआ है, सीम्स टू हैव हैड इनफ, यानी उन्हें लगता है कि अभी भी काफ़ी नहीं हुआ, यानी जो हो रहा है उसको मज़ीद होना चाहिए। अच्छा, अब थोड़ा सा ग्रामर के हिसाब से ये जो हमने पहला टुकड़ा देखा है इसको एनालाइज कर लेते हैं। अच्छा देखिए, अवर पॉलिटिशियन सीम टू हैव नो एपेटाइट फॉर पॉलिटिक्स, ये जुमला कौन से ज़माने का है? आपसे मैं आसान अल्फाज में जो है ना पूछती जाती हूँ, आप दिल में उसका जवाब देते जाएं और फिर मैं आपको बताती जाऊँगी। अच्छा, ये जुमला है जी प्रेजेंट का। ठीक है, अब प्रेजेंट का कैसे है, क्योंकि यहाँ पे सीम आया है। ठीक है, हमारे सियासतदान यहाँ पे हो गया है सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट होता है जी फाइल, जो काम करने वाला होता है। उसके बाद जी ये हो गया वर्ब, सीम टू हैव नो एपेटाइट फॉर पॉलिटिक्स। सीम जो है इसकी ये फर्स्ट फॉर्म है, तो इसका मतलब है कि यहाँ से ये बात जाहिर हो रही है कि जुमला जो है वो प्रेजेंट का है। ठीक है, अच्छा उसके बाद देखें यहाँ पे टू का इस्तेमाल हुआ था। टू का जब आप इस्तेमाल करते हैं तो ये बात हमेशा याद रखें कि टू के बाद आप हमेशा फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, कुछ लोग जैसे टू गो हो सकता है, टू वेंट जो है वो नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि वेंट एक सेकंड फॉर्म है, तो टू के बाद सेकंड फॉर्म नहीं आ सकती। अब देखिए यहाँ पे उन्होंने टू के बाद हैव का इस्तेमाल किया है, और हैव जो है वो एक फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, इसकी जो सेकंड फॉर्म है दैट इज हैड। ठीक है, तो टू हैड नहीं हो सकता, टू हैव हो सकता है। अच्छा, उसके बाद आपने ये देखा है यहाँ पर हमारे पास कॉलॉन आया है। ठीक है, ये जो दो डॉट्स ऊपर नीचे लगे हुए होते हैं इनको कॉलॉन कहते हैं। और कॉलॉन जो होता है, इसके बाद अगर आपने जो लाइन लिखी हो उसको मज़ीद एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत हो तो आप जो है ना उसके आगे उसकी डिटेल्स जो है वो डालते हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद आगे चलते हैं। ये वाला जो हमारा सेंटेंस है ये सारे का सारा प्रेजेंट की फॉर्म में है। ठीक है, यहाँ पे भी टू का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, अच्छा instead of reverting to constitutional order, they want things to continue hurtling towards more instability and disorder. अब वो कह रहे हैं कि बजाय इसके कि ये जो स्टेक होल्डर्स हैं, ये जो लोग हैं, ये कानून की तरफ वापस जाएं। रिवर्ट होता है जी वापसी इख्तियार करना। ठीक है, हर्टलिंग होता है तेज़ी से हरकत करना, यानी कि बजाय इसके कि ये तेज़ी से कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ वापस जाएं, ये इंस्टेबिलिटी की तरफ और डिसऑर्डर की तरफ मज़ीद बढ़ते जा रहे हैं। अच्छा, ग्रामर के हिसाब से अगर हम इस जुमले को देखते हैं तो इंस्टेड ऑफ रिवर्टिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर, ये कौन सा जुमला है, किस ज़माने का जुमला है जी? प्रेजेंट का जुमला है। दे वांट थिंग्स, ठीक है, वो चाहते हैं कि चीज़ें। अब वांट का मतलब
चाहना, और ये उसकी फर्स्ट फॉर्म है। अगर यहाँ पे वांटेड होता तो ये सेकंड फॉर्म होनी थी और जुमला जो है वो माजी का होना था। ये बड़ी कॉमन मिस्टेक है। बीइंग इंग्लिश टीचर आई नो के स्टूडेंट्स जो हैं वो ग्रामर में बहुत ज़्यादा गलतियाँ करते हैं, ये छोटी छोटी गलतियाँ करते हैं। और ऑब्वियसली देखें, CSS का जो इम्तहान होता है या PMS का इम्तहान है, इसके अंदर अगर आप इतनी माइनर लेवल पे गलतियाँ कर रहे होते हैं तो ऑब्वियसली यू विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव इन दोज थाउजेंड्स ऑफ पीपल। अच्छा, बाय द वे, इफ़ यू डोंट नो, आई हैव अ 1 वीक ग्रामर कोर्स, ठीक है। इस कोर्स के अंदर आपको 1 वीक के अंदर वो कुछ करवाया जाएगा कि आई थिंक जो आपने अपने पहले एजुकेशनल करियर में नहीं किया। अगर किया है तो उसको बड़े लेथार्जिक किस्म के तरीके से किया है। ये कोर्स जो है ये बेसिकली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो जिनकी बेसिक ग्रामर के इश्यूज़ हैं, जिनको लिखना नहीं आता, ठीक है, जिनके टेंसेस के इश्यूज़ हैं। इस 1 वीक के अंदर जो है वो मैं स्टूडेंट्स को 12 के 12 टेंसेस, ठीक है, उनकी एक्टिव प्रैक्टिस होती है लाइव क्लासेस के अंदर। उसके बाद उनका एक्टिव पैसिव, ठीक है, वो स्ट्रक्चर ठीक करवाया जाता है। बेसिक मीन्स के बेसिक लेवल, जो स्टूडेंट्स लिखना नहीं जानते, जिनके माइंड में चीज़ें होती हैं लेकिन वो पेपर पे उतार नहीं पाते, so this is the course for them. If you are one of them, do join this course and I कैन मेक अ क्लेम हियर कि आपको जो है वो अपने आप में इम्प्रूवमेंट दिखेगा। इसकी जो फ़ीस है वो मैंने बहुत मिनिमम रखी है, दैट इज़ 1000 रुपीज़ ओनली, ताकि स्टूडेंट्स जो कि बहुत बैकवर्ड बैकग्राउंड से या हम्बल बैकग्राउंड से जिनका ताल्लुक है वो भी ईजिली अफोर्ड कर सकें। आप लोग मुझसे इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, यू कैन टेक्स्ट मी ऑन व्हाट्सएप। और दूसरा मेरा एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट सेक्शन में जो है वो पिन किया होगा, आप वो ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं फॉर नोट्स एंड एवरीथिंग। अच्छा जी, बात को आगे बढ़ाते हैं। पॉलिटिशियंस रिपीटेडली रिजेक्ट द मोस्ट सेंसिबल पाथ फॉरवर्ड, thereby ensuring that any salvation for country keeps being put off। अब वो कह रहे हैं कि जो ये लोग हैं ये क्या करते हैं कि जी कोई भी ऐसा रास्ता जिससे मुल्क को तरक्की मिल सकती है और मुल्क जो है वो गुलामियों से या बुराइयों से निजात पा सकते हैं, उसको ये इख्तियार नहीं करते। दिस इज़ एन इमेंस डिससर्विस टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। दिस इज़ एन इमेंस डिससर्विस, ये एक डिससर्विस है, सर्विस का उल्टा है, यानी कि नुकसान है लोगों के लिए, पाकिस्तान के लोगों के लिए। अब अगेन देख लें, ये प्रेजेंट के जुमले हैं। पॉलिटिक्स एंड लीडरशिप्स आर नॉट अ जीरो सम गेम, येट दे आर नाउ रिगार्डेड एज सच। पॉलिटिक्स एंड लीडरशिप जो है ये कोई ज़ीरो सम गेम नहीं है, यानी ऐसा नहीं है कि इसमें जो है वो एक का फ़ायदा दूसरे का नुकसान होगा, ठीक है। येट दे आर रिगार्डेड एज सच, लेकिन उनको अभी यही माना जाता है या उनको यही तसव्वुर किया जाता है। अच्छा, उसके बाद आगे चलते हैं। येट दे आर नाउ रिगार्डेड एज सच। अच्छा, यहाँ पे देखिए कि येट जो है ना, येट से पहले उन्होंने कॉमा का यूज़ किया है। Perhaps this is an inevitable outcome of the militarization of politics, but the notion needs to be consciously rejected for the country to move forward। अच्छा, अब ज़्यादातर हमारे मुल्क में जो तरक्की नहीं हुई, ये वो सारा जो है ना, ये मिलिटराइजेशन को इसका ब्लेम दिया जाता है, ठीक है, कि मिलिट्री को, जैसे आपको पता है कि पाकिस्तान की डेमोक्रेसी जो है वो मिलिट्री और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स के दरमियान जो है ना वो उतार चढ़ाव का शिकार जो है वो होती रही है। तो वो कह रहे हैं कि लेकिन इस नोशन को पकड़ के, नोशन कहते हैं जी ख्याल को, ये देखें ख्याल को, मिलिटराइजेशन, अस्करियत, ठीक है, जिसको मिलिट्री, इनएविटेबल है जी नागुज़ेर, ठीक है। तो ये बिल्कुल वो बहाना नहीं है कि जिसकी वजह से हम जो है ना वो मूव फॉरवर्ड ना करें, ठीक है। द PTI हैज़ वंस अगेन रूल्ड आउट द पॉसिबिलिटी ऑफ टॉक्स विद द गवर्नमेंट। अच्छा, ये देख लें, ये अगेन प्रेजेंट का जुमला है, हैज़, ठीक है, वंस अगेन रूल्ड आउट। अच्छा देखें, यहाँ पे हैज़ है, ठीक है, और हैज़ के बाद ये बात हमेशा याद रखें कि हैज़ के बाद थर्ड फॉर्म आती है, ठीक है, कि ये एक परफेक्ट का जुमला होता है। परफेक्ट के जुमले में हमेशा हैज़ हैव का इस्तेमाल होता है। चुका चुकी वाले जुमले होते हैं ना, जैसे वो खाना खा चुका है, और इसको फिर आप कनेक्ट करते हैं विद द थर्ड फॉर्म। आप ये नहीं कह सकते कि द PTI गवर्नमेंट हैज़ वंस अगेन रूल आउट, वो बिल्कुल गलत हो जाएगा ग्रामेटिकली, ठीक हो गया। अच्छा जी, द स्नब केम इन द रिस्पॉन्स टू अ प्रपोजल मेड बाय PMLN चीफ
Nawaz Sharif for all parties' efforts to pull the country out of its crisis. The PTI's position is that it does not seems to okay. अच्छा ये जो है ना ये पॉलिटिकल मामला जो है दिस इज़ नॉट माई एज सो आई कैन नॉट कमेंट ऑन दिस, ठीक है। अच्छा इसमें जो मुश्किल अल्फाज आ रहे हैं हम वो देखते हैं और ग्रामर के ऊपर जो है वो गौर कर लेते हैं। स्नब का मतलब होता है जी नज़रअंदाज करना, ठीक है। लेजिटिमेट कानूनी, ठीक है, लेजिटिमाइज से निकला है या लीगलाइज से निकला है, ठीक है। इसी तरह से एक वर्ड है आपका पैराडॉक्सिकली, मुतज़ाद तौर पे, जैसे आपने एक लफ्ज़ सुना होगा पैराडॉक्स, ठीक है, तो ये वहीं से ये लफ्ज़ निकला है। अच्छा एक चीज़ और आपको बड़े मज़े की यहाँ पे मैं बताती चलूँ कि जो डॉन है, बिकॉज आई एनालाइज डॉन ऑन डेली बेसिस, तो डॉन की जो वोकेबलरी है इट्स नॉट दैट कि इसमें कोई 2000-5000 अल्फाज हैं जो आप नए से नया लफ्ज़ आता जाएगा और आपको जो है ना बस कंफ्यूज करता जाएगा। ये लफ्ज़ों का एक बहुत आप ये कह सकते हैं कि लिमिटेड मजमुआ है, ठीक है। वही लफ्ज़ बार बार रिपीट होते हैं। अगर आप वो ये जो जैसे मैं एडिटोरियल्स करवाती हूँ, ये लफ्ज़ आ रहे हैं, आप इसको लिखना शुरू कर दें, नोट्स अपने बनाएं वोकैब के, तो आप देखेंगे एक वक्त ऐसा आएगा कि ये लफ्ज़ आपके ज़ुबान पे रवां हो जाएंगे, फिर आपको समझ आएगी कि ये तो बार बार वही लफ्ज़ आ रहे हैं। अच्छा बाईगॉन्स बी बाईगॉन्स, बराए इख्तलाफ को, पुराने इख्तलाफ को भूल जाओ। अच्छा जी ये एक टर्म है, ठीक है, जिसका ये मीनिंग है। उसके बाद जी कॉर्टसी, शाइस्तगी को कहते हैं। स्क्रॉश्ड अर्थ, जला हुआ ज़मीन या जली हुई ज़मीन, ठीक है। अच्छा डेस्परेशन, मायूसी। मिडवाइफ, मिडवाइफ का सबको पता है। डिवॉट, नाकाम करना, ठीक है। उसके बाद है जी हमारे पास लफ्ज़ है सबवर्ट। अच्छा ये लफ्ज़ बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। अगर आप ना CSS के प्रेसी पेपर के MCQs निकाल के देख लेना, 20 नंबर का सवाल आता है जिसमें आपने सिनोनिम्स एंटोनिम्स जो है वो करने होते हैं, तो उसके अंदर ना ये लफ्ज़ आ रहे होते हैं, ये सबवर्ट, क्लमजी, ठीक है। इसके आगे से 4 ऑप्शन दिए होते हैं, उसमें से आपने एक जो है उसका सिलेक्ट करना होता है राइट वर्ड। क्लमजी, क्लमजी कहते हैं जी बेवकूफ़ को। विल्डिंग, इस्तेमाल करना। प्लॉजिबल, मौजू। परसिक्यूशन, जुल्म। अपेंड, उलट देना, ठीक है। आई डोंट नो इफ आई एम प्रोनाउंसिंग दिस वर्ड राइट। ओके, देयर आर नाउ ओनली difficult ways out of this mess. Politics require compromise. Till the civilian leaderships accept this, nothing can be expected to change. अच्छा वो कहते हैं जी बातों का उन्होंने सम अप यूँ कर दिया है कि जो पॉलिटिक्स है ना उसमें आपको कंप्रोमाइज़ करना ही पड़ेगा, ठीक है। टिल द सिविलियन लीडरशिप एक्सेप्ट दिस, जब तक कि ये जो सिविलियन गवर्नमेंट है, यानी कि जो आम इलेक्शंस के ज़रिए से गवर्नमेंट आती है ना, ये इस बात को जब तक एक्सेप्ट नहीं कर लेते तब तक चेंज का आना जो है वो मुश्किल है। अच्छा यहाँ पे एक और टर्म आपकी नॉलेज में इजाफा कर दूँ, एक कॉन्सेप्ट होता है फॉरबियरेंस का। फॉरबियरेंस ये एक किताब है, वाई डेमोक्रेसीज डाई, डेमोक्रेसीज जो हैं वो क्यों नाकाम होती हैं, उसके अंदर ये कॉन्सेप्ट है फॉरबियरेंस। इसको कहते हैं जैसे बर्दाश्त करना पॉलिटिकली, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पे आप ये आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं कि जब तक पॉलिटिकल लीडर्स या पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो फॉरबियरेंस के असूल पे काम नहीं करती, तब तक जो है ना वो मुल्क की जो ये इंस्टेबिलिटी है ये कंटिन्यू रहेगी, ठीक है। ओके जी दैट्स इट फ्रॉम माय साइड टुडे। आई होप दिस वीडियो वाज बेनिफिशियल फॉर यू। अगर ऐसा है देन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।